ट्रम्प ने कहा है कि ईरान के बाद अब वो क्यूबा पे ध्यान देंगे और इसके लिए मार्को रूबियो भी रेडी है। अब मार्को रूबियो खुद एक क्यूबन अमेरिकन है और क्यूबा आपको सिर्फ एक छोटा सा आइलैंड लगता है, लेकिन वो इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि क्यूबा के पास निकल, कोबाल्ट, आयरन, स्टील जैसी मेटल्स है। साथ में ही बहुत सारा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है। अब निकल और कोबाल्ट जो है वो ईवी रिचार्जेबल बैटरी, साथ में रॉकेट और प्लेन के कुछ पार्ट्स और इंजन बनाने में काम में आते हैं। और नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का यूज़ तो आपको पता ही है। अब क्यूबा के पास मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है नहीं, तो क्यूबा खुद का ऑयल मतलब निकाल के उसका यूज़ नहीं कर पाता, तो क्यूबा को बहुत सारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी का फ़ायदा उठाया है ट्रंप ने। पहले तो ट्रंप ने वेनेजुएला को कैप्चर किया और क्यूबा में जितना भी सब्सिडी वाला क्रूड ऑयल वहाँ पे जाता था वो सारा बंद कर दिया। साथ में ही मेक्सिको जो क्यूबा को ऑयल भेजता था उस पर भी बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से मेक्सिको ने भी क्यूबा को ऑयल भेजना बंद कर दिया, जिसकी वजह से क्यूबा में एनर्जी क्राइसिस आया और वहाँ पे ब्लैकआउट हो गया। तो क्यूबा के लोगों का उनके गवर्नमेंट के प्रति गुस्सा बढ़ गया। अब उसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं मार्को रूबियो और ट्रंप और क्यूबा को हड़पना चाहते हैं। अब मार्को रूबियो और ट्रंप जो कर रहे हैं वो कोई मतलब गवर्नमेंट चेंज करने के लिए या फिर डेमोक्रेसी के लिए नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं रिसोर्सेज के लिए। और अब जितनी भी वॉर्स होगी वो सारी होगी रिसोर्सेज के लिए, और मुझे लगता है कि आखिरी वॉर तो शायद पानी के लिए ही हो। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप देख लीजिए, ट्रंप और रूबियो ने ऐसी कोई कंट्री को अटैक किया जहाँ पे कोई रिसोर्सेज ना हो और सिर्फ डेमोक्रेसी का कोई इश्यू हो? नहीं, वो डेमोक्रेसी का एजेंडा नहीं गाड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं अपनी खुद की सेल्फिशनेस की वजह से उनके रिसोर्सेज को पाने के लिए, और कुछ नहीं।